Why is this so complicated? म्यूचुअल फंड समझना तो रॉकेट साइंस लगता है। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक सिंपल वे में समझाती हूँ। पहले म्यूचुअल फंड का नाम समझना जरूरी है। मान लीजिए एक फंड है HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसमें फर्स्ट HDFC म्यूचुअल फंड एक AMC है, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो लोगों के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाए पैसों को मैनेज करता है। इंडिया में 46 AMCs हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस, LIC एटसेट्रा। मल्टी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, मतलब ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स तीनों में इन्वेस्ट करता है। मल्टी कैप फंड को सेबी के रूल्स के हिसाब से मिनिमम 25% ऑफ द एसेट्स ईच टुवर्ड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना होता है। मल्टी कैप फंड्स के अलावा 11 और इक्विटी फंड कैटेगरीज हैं, तो ये चेक करना जरूरी है कि आपका इक्विटी फंड किस कैटेगरी में आता है। इक्विटी फंड कैटेगरी चूज करने के बाद आता है टाइप ऑफ प्लान, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप सीधा AMC के थ्रू इन्वेस्ट करते हो बिना किसी इंटरमीडियरी या मिडलमैन की मदद के। रेगुलर प्लान डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू होता है, जिसमें उनकी फीस जुड़ी होती है। डायरेक्ट प्लान में ये फीस बचा सकते हैं, तो लॉन्ग रन में रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ या IDCW। ग्रोथ प्लान में आपके म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स री इन्वेस्ट होते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड होने के चांसेस ज्यादा है। IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान में टाइम टू टाइम डिविडेंड्स मिलते हैं, जो टोटल रिटर्न्स का हिस्सा होता है। लेकिन IDCW में स्कीम के जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें फंड मैनेजर AMC के डिस्क्रेशन पर इन्वेस्टर्स को पार्शियली या फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ प्लान ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेटर समझ मिली होगी।